हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में। हम हैं एग्जाम से क्रांति। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के। बेटा इस चैप्टर की बात करें तो पेपर के आपका कम से कम मान के रखो फिजिक्स के अंदर कम से कम 10 से 12 नंबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे और इसको बहुत ही शिद्दत और आसानी के साथ समझते चले जाएंगे और आपको अंततः बड़ी ही शिद्दत के साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। वीडियो के अंत में ही आपको एक ऐसी नॉलेज के साथ ये चैप्टर ख़त्म होगा कि चाहे जहाँ से क्वेश्चन आएगा आप इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। बात करते बेटा मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र कह रहा मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञान केंद्रीय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं मानव नेत्र का चित्र। यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलीय अंश, त्रिदोद, पुतली, प्रतारिका, स्वच्छ मंडल, कच्छाप द्रव्य, दृष्टिपटल और ध्रुव तंत्रिका। बेटा पता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा कहाँ पर क्या क्या रहता है, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल आराम से 10 से पढ़ लेना। चलिए कह रहा सामान्य क्षमता। हेडिंग क्या है हमारी, सामान्य क्षमता। बेटा कहता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य क्षमता कहलाती है। आइए समझते हैं। कह रहा जिसके कारण जैसे माना आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पर एक वस्तु देख रहे हैं, क्या चीज़, माना ये क्या है, वस्तु, यानी वस्तु। आप अगर इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं तो ये क्या चीज़ आपकी श्रवण क्षमता है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो ये क्या है, आपकी श्रवण क्षमता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपकी श्रवण क्षमता आगे है। ठीक है, समझ में आया। चलो बात करें तो मानव नेत्र में दोष कौन कौन से, जो आँख होती है, आँख के अंदर दोष कौन कौन से पाए जाते हैं तो बताते हैं आपको। सबसे नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। क्या चीज़, निकट, फिर दूर दृष्टि दोष, और कौन सा लास्ट में, जरा दृष्टि दोष। क्या चीज़, जरा दृष्टि दोष। बेटा इसमें कौन कितने कितने मिलते हैं, 3 ही मिलते हैं। चलिए नंबर 1 क्या, निकट दृष्टि दोष। आइए देखते हैं क्या लिखा है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूर दृष्टि दोष। इन दोषों के उपयुक्त गोली लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में चर्चा देखते हैं। क्या लिखा, नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। चलिए निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है, दृष्टिपटल के सामने बनने, मतलब दृष्टिपटल के पहले बनने लगता है। इस दोष के उत्पन्न के कारण, इसका कारण क्या होता है, बोला कारण नंबर 1 क्या, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। नंबर 2 नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और कर उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर ले आता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या चीज़? दूरदृष्टि दोष। चलिए आपको कह रहा दूरदृष्टि दोष, वह दोष जिनके कारण वस्तुओं कहाँ पर, मतलब दूर पर वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं क्या होती हैं, थोड़ा सा धुंधली दिखाई देती हैं। क्या होता है बेटा? थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती हैं, और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसा दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोला का मोटा हो जाना। हमने यहाँ पे चलिए बेटा क्या होता है, निकट वाले में बिंदु से क्या होता है, यहाँ पे पहले बनने लगता है चित्र, और जो दूरदृष्टि होती है किस चीज़ डी से मानो दूरदृष्टि, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेटिना क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर वाले में क्या लगता है अवतल, नीचे वाले में उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आया? चलिए नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामान्य क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा, ये पछाब मांसपेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट तथा दूर दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुतः स्पष्ट देखने के लिए उन्हें 2 फोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिनके ऊपर क्या लगा रहता है, अवतल लेंस, और नीचे के भाग में उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या बता क्या बोला, नेत्र की श्रवण क्षमता से क्या अभिप्राय है। बेटा श्रवण क्षमता क्या होती है, माना ये हमारी क्या चीज़, आँख है। यहाँ पे क्या है हमारी, ये क्या है हमारा आँख, नीचे क्या हमारी रेटिना। हम जहाँ तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, रूप से देख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, मनुष्य या इंसान की सामान्य क्षमता कहलाती है। समझ में आया? चलिए कह रहा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप एक आयताकार कांच के स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसा कि हम कांच के स्लैब में होता है। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में या कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा, कांच के त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे से झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। आइए देखते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। आपतित किरण कहाँ पे जाता है, आपतन कोण पर। अपवर्तित किरण कहाँ,
अपवर्तित किरण आपतन कोण पर, और निर्गत किरण निर्गत कोण पर, और प्रिज्म कोण विचलन कोण पर। चलिए देख लीजिए कौन कहाँ पर आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये यहाँ से आई, कहाँ यहाँ गई और यहाँ गई, और ये यहाँ से आई, रुको दिखाता हूँ आपको कहाँ पे कहाँ से जा रही है। चलो ये देखो यहाँ से आई और यहाँ से ये चली गई, लास्ट देखिए यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, यहाँ से आई और यहाँ से चली गई। ठीक, चलो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैंने बेटा आपको बताया कि आप इस चैप्टर के लिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं 1 घंटे में इतना प्रयास करूंगा कि पूरी तरह से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। कह रहा प्रकाश का विक्षेपण, क्या चीज़? प्रकाश का विक्षेपण। चलो श्वेत प्रकाश पुंज, ये होता कांच का प्रिज्म। कह रहा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। चलिए इसको लास्ट में बताएंगे क्या होता है विक्षेपण। इससे पहले और कुछ देख लेते हैं। चलिए एडी देख लीजिए, क्या चीज? प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा इसको भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। और क्या बताता है हम, चलिए करा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको भी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे क्योंकि ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। चलो एक क्वेश्चन अभ्यास के लिए दिया हुआ, चलिए देखते हैं। कह रहा मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। आप हमको कमेंट के माध्यम में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, और आपको हम बता दें कि आपका कोई भी क्वेश्चन अटके या फिर आपको पढ़ते समय कोई परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8112511902 और मेरा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ है वह क्या कहलाता है। इसका भी क्वेश्चन बेटा आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलिए, कह रहा सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है। चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए? टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप मुझे 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर लगा करके मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा क्वेश्चन का और इसको लगा कर मेरे पास सेंड कर देना। ओके, चलिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? मानव नेत्र दूरदृष्टि दोष DD, दूरदृष्टि दोष DDD, और निकट दृष्टि दोष यानी NDD और DDD। ठीक, चलिए आपको बताते हैं इसका सारे क्वेश्चन आपको हम लगवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है बेटा, यहाँ से कम ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से कम से कम आपका 7 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मानव नेत्र के सारे भाग बताइए और कौन कौन से भाग हैं और कौन कहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका चित्र दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद सारे भागों की हम चर्चा करेंगे। आप देखिए
यहाँ पर क्या होता है, दृष्टिपटल, क्रिस्टलीय लेंस, त्रिनोद श्वेत मंडल, पुतली और परतारिका और कास्मी और पश्चाव। नीचे देखिए क्या है, तंत्रिका तंत्र, पुतली, परतारिका और पश्चामी पेशियाँ और दृढ़तंत्रिका, दृष्टिपटल, रक्तपटल। चल ठीक है। कह रहा श्वेत मंडल यानी कार्निया, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और बेटा लेंस क्या होता है, यह एक लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। और अगली हेडिंग क्या है, परितारिका। क्या चीज, परितारिका। ये देखिए कह रहा कार्निया के पीछे एक गहरा, क्या कह रहा, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो आपने क्या सुना, अब बताते हैं पुतली क्या होता है। पुतली कह रहा पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बेटा आपको सिखा देते पुतली का काम क्या होता है। जैसे चलिए आपने कभी देखा होगा जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और एक उसी समय अचानक लाइट पड़ जाए, क्या चीज़, उसी समय एक अचानक लाइट आ जाए तो आपके आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वही नियंत्रण कौन करता है, पुतली करती है। आपको कहाँ रोशनी ज़्यादा है, कहाँ रोशनी कम है, वो सारा काम कौन करती है, आपकी पुतली करती है आँख में। चलिए अब बात करते हैं रेटिना की। क्या चीज़, रेटिना की। रेटिना यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क से इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हो, क्या चीज़, जब आप किसी वस्तु को देखते हो तो ये पता है माइंड पे बताता कि हाँ हम क्या चीज़ देख रहे हैं, और उसकी जो इमेज बनाती है, क्या चीज़, इमेज, वो कौन बनाता है, रेटिना पर बनता है। बस समझ में आई। अगर आपका चित्र रेटिना पर बनेगा तब तो बिल्कुल ही सही बनेगा, अगर रेटिना के आगे बनेगा तब भी आप कुछ ना कुछ, इसका मतलब क्या है, आपकी आंखों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पीछे बनेगा इसका मतलब फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट क्या है, दूर बिंदु। क्या चीज़ है, दूर बिंदु। चलिए वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, चलिए कह रहा निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। जैसे बेटा आपने एक पुस्तक लिया और उसको, जैसे आपने एक पुस्तक लिया और उसको आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब क्या चीज़, आपका निकटतम बिंदु बिल्कुल सही है। और मनुष्य का निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क की निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। मैंने इससे पहले आपको बताया है। और इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। मतलब क्या, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। चलिए और क्या, सामंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है सामंजन क्षमता कहलाता है। लेंस की वक्रता पश्चाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे पश्चाभी पेशियां कहाँ शिथिल से लेंस का पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। इधर क्या, पश्चाभी पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। चलिए आपने समझ लिया। और बेटा जो चित्र है, इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको बना लीजिए। आपका यहाँ से 7 नंबर
क्लियर हो जाएगा। चलिए आपका एक क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट होता हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा दृष्टि दोष। हमने आपको बताया क्या आँख में किस प्रकार के दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा क्या होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा मोतियाबिंद की बात कर रहा बेटा, किस चीज़ की, मोतियाबिंद। कह रहा अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण के लिए नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। चलिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में क्या होता है, निकट रखी वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु दूर रखी वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते हो। इसके कारण क्या है बेटा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। चलिए निवारण इसका क्या है, इसके लिए क्या अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। क्या चीज, अवतल लेंस के उपयोग से इसको सही किया जा सकता है। चलिए कह रहा दूरदृष्टि दोष। क्या चीज, दीर्घ मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है दीर्घ, क्या कह रहा है यार दीर्घ मतलब क्या है, बड़ा दृष्टि दोष। कह रहा जी दूरदृष्टि दोष। कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और इसके कारण क्या क्या बेटा, कह रहा दोष उत्पन्न होने के कारण क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, और क्या, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और निवारण की बात करते हैं। इसे कह रहे इस दोष के उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो आप किस चश्मे का प्रयोग करोगे, उत्तल मतलब क्या चीज, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करोगे। चलिए कह रहा जरा दृष्टि दोष। कह रहा आय में वृद्धि, मतलब आय में नहीं बेटा आयु में। क्या जो आपने देखा बुजुर्गों को, उनकी जो आँख होती है ना, आँख के पास जो सारी मांस लटक जाती है ना, वही होता है क्या, जरा दृष्टि दोष। वहाँ पे क्या होता है, बुजुर्गों को ना दिखाई देता है, ना पास ना दूर। कहते हैं ना कि भैया यहाँ हो तो देखी, है ना, वही चीज़। क्या चीज़, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में श्रवण क्षमता घट जाती है। अब बेटा वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनकी समझ क्षमता बिल्कुल घट जाएगी। अधिकांश व्यक्तियों में निकट बिंदु दूर हट जाता, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण क्या है, उत्तल लेंस के प्रयोग से तथा इसमें दो ही फोकसी लेंस का भी प्रयोग करेंगे। समझ में आया। ये इस तरह के आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी सबकी मैं बात कर ले रहा हूँ। चलिए और क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। कह रहा क्या, दोनों नेत्रों का सिरों के सामने की ओर स्थित होने के लाभ। ये कुछ नहीं बेटा। चलिए और बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ लेंस सूत्र, किस चीज़ की, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, यहाँ पर f क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी। किस चीज़ की बेटा, लेंस की फोकस दूरी। किस चीज़ की, लेंस की फोकस दूरी। और यहाँ पर v का मतलब क्या होगा, कह रहा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। क्या चीज़ होता है, लेंस से प्रतिबिंब, मतलब कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मतलब क्या चीज़, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, देखिए यहाँ पे खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वही क्या रहता है हमारा v। और बेटा u क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हुई। ठीक है, समझ गए। चलिए आप इसको भूलोगे तो नहीं, मैं आपसे पूछूं क्या होता है तो चलिए जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। चलिए क्या होता है, 1/f, बहुत सही बेटा, बराबर 1/v माइनस के 1/u। बेटा जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे u क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, क्या चीज़, u क्या होता है, लेंस की वस्तु, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी। बहुत सही बेटा। तो v क्या होता है जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। हाँ तो यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आ चुका है।
चलिए वो क्या बता रहा है सर, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। चलिए अब तो आपको पता है क्या जी फोकस दूरी होती है। तो और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपरों में। कह रहा नेत्रों की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको बताया नेत्र सामंजन मतलब सामंजन क्षमता क्या होता है। देखिए कह रहा मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसमें वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनियोजित कर लेता है सामंजन क्षमता कहलाती है। चलिए और देखिए कह रहा मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबीन तथा निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कह रहा दूर बिंदु, कौन सा बिंदु, दूर बिंदु। दूर का मतलब बोल, जब दूर बिंदु पूछे तो क्या बताओगे, अनंत। क्या बताओगे, अनंत। जब पूछे निकट बिंदु, क्या बेटा, चलिए जब पूछे निकट बिंदु, कौन सा बिंदु, निकट बिंदु, क्या बताओगे, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया। देखते हैं यहाँ पे कह रहा सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी तक तथा निकट बिंदु से नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पढ़ने में कठिनाई होती है। यदि विद्यार्थी को किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया। मतलब क्या पूछ रहा है, क्या एक बच्चा है उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। हमने क्या बताया आपको, जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी तथा पास की वस्तु क्या स्पष्ट रूप से देखिए, वहां पे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। आइए देखते हैं। कह रहा इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है और क्या उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलिए कह रहा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या चीज, प्रतिबिंब बनना। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे क्या होता है, रेटिना। जब आप वस्तु देखते हो तो आप कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। कार्निया पर, तारका, एक सब गलत, सारे गलत है। कहाँ बनेगा चित्र, रेटिना पर। कह रहा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कहाँ पे, पच्छाभी द्वारा। कह रहा किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि की संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर की क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि के लिए संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर की क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए उसे आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो एक नंबर क्या है, दूर दृष्टि के लिए, बी क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कह रहा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर 80 सेंटीमीटर दूरी पर 80 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। कह रहा इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दिएगा बेटा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या चीज, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बेटा क्या, प्रकाश के वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आंखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कह रहा व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए तो कह रहा ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफी कम है।
ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं। जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती हैं उनमें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता वह प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अतः वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? कह रहा सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। कहाँ पर होता है? क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुँचती हैं। उसके पश्चात हमारी आंखों तक कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें लाल हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है और हमें सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन करा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? वैसे हम लोग क्या दिखता है यहाँ पर? नीला दिखता है। कह रहा किसी अंतरिक्ष यात्री को नीले की जगह काला क्यों दिखाई देता है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। कह रहा अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। बेटा क्या क्वेश्चन अगला? अगला क्वेश्चन है का मानव नेत्र का एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, इस चित्र को आप बनाकर मेरे ईमेल या फिर आप मेरे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर कहीं भी सेंड कर सकते हैं। चलिए आप अपने नाम के साथ यहाँ पे सेंड कीजिए और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। चलिए कह रहा मानव नेत्र क्या है, इसकी कार्य विधि एवं विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। चलो क्या कहता है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है। और लेंस दूर या नज़दीक सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन करके वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बेटा यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ। लेंस कैसा चित्र बनाता है? वास्तविक व उल्टा चित्र बनाता है। क्या चीज़? एक क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वास्तविक व उल्टा चित्र। बेटा जो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है। किस चीज़ का? वही मानव नेत्र का। ओके चलिए कह रहा नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। चलिए कह रहा अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, सामंजन क्षमता कहलाती है। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी। बेटा मैंने आपको बताया इस चीज़ का आंसर कि जब भी न्यूनतम पूछे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। काट दूँ मैं, न्यूनतम के अधिकतम क्या हो जाएगी, अनंत। चलिए कह रहा मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। कह रहा कभी कभी अधिक उम्र के व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस दूधिया तथा धुंधली हो जाता है।
इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते हैं। इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया क्या चीज़, मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, 3 प्रकार के। पहला नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा नंबर दूर दृष्टि दोष, तीसरा नंबर क्या चीज, जरा दृष्टि दोष। चलिए देख लेते हैं। कह रहा कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी श्रवण क्षमता खो देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे दोष कहते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दीर्घ दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष, इसे कैसे दूर किया जाता है। बेटा मैं इस वीडियो में आपको जितने भी तरह के आज तक के क्वेश्चन आए हुए होंगे, मैं बात करता हूँ 1996 से लेकर 2020 तक की एग्ज़ाम की, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने होंगे हम आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा और इसको जितने से जितने बच्चों तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए कह रहा निकट दृष्टि दोष मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो मैंने बेटा आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आइए देख लेते हैं। कह रहा निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया क्या है, इसे कैसे दूर करें। चलिए बेटा देख लेते हैं इसको भी। कह रहा दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया में कोई व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट तो देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकटतम बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी क्या हाइपर मायोपिया के उत्पन्न होने का कारण बताइए। कह रहा आंसर क्या होगा क्या। चलिए दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया के उत्पन्न होने का कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, और दूसरा नंबर क्या होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कह रहा निकट दृष्टि दोष मायोपिया के उत्पन्न होने का कारण। चलिए देख लेते हैं इसको भी। कारण निकट दृष्टि दोष मायोपिया के उत्पन्न होने के निम्न कारण कौन कौन से, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और नंबर 2 क्या होगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। चलिए कह रहा जरा यानी जरा दूर दृष्टिता क्या है, इस दोष के क्या कारण और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र के सामान्य क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है। यह दोष पश्चावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने से के कारण यह क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे द्विफोकसी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। बेटा यहाँ पे एक चीज़ लिखा था क्या,
द्विफोकसी लेंस। क्या चीज़? द्विफोकसी लेंस, यानी क्या, यहाँ पे एक ऐसा लेंस होगा, यहाँ पर द्विफोकस वाला, एक और एक दो, यानी यहाँ पे एक ऊपर वाले में क्या लगता है? अवतल, ऊपर वाले में अवतल, नीचे वाले में उत्तल। ठीक, समझ गए? चलिए, कह रहा द्विफोकसी लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष के लिए उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसका उत्तर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, लिख करके अच्छे से समझ करके। ठीक है, अब क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे बस। कह रहा द्विफोकसी लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष के लिए उपयोग किया जाता है? तो बेटा द्विफोकसी लेंस का उपयोग उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं जहां जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। कह रहा पक्षाभिपेशियों का प्रमुख कार्य। पक्षापेशियाँ क्या होती है? चलिए देखते हैं बेटा। ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता और उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करते तथा विभिन्न वस्तुओं को समांजित करने में नेत्र की सहायता करते हैं। बेटा निकट बिंदु क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी प्रयास के आसानी से देखा जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? निकट बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? आप इसको बताइएगा। चलिए और देख लेते हैं। कह रहा प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के दो पदार्थ फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। बेटा एक क्वेश्चन क्या आता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो वायुमंडल में विद्यमान जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्यों के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम जिस क्रम में दिखाई देता है उस क्रम का नाम लिखो। और किस क्रम में दिखाई देता है? पहला उस कलर क्या दिखाई देता है? पहला बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। चलिए सारे वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अलग से बेटा एक भी क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए तो हमने आपको क्या बताया? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। जय हिंद, जय श्री राम।